राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री लाडले सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से आप सभी भक्तों को, आप सभी सखियों को कल फुलेरा द्विज की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कि 19 फरवरी 2026 को था। और श्री जी की कृपा से इस अधम को श्री जी का व्याहुला करने का ऐसा मौका मिला, ऐसी कृपा, श्री जी की कृपा हुई कि श्री जी ने यहाँ पर व्याहुला करवाया। जल्द ही उसका भी आएगा। श्री जी की बहुत कृपा हुई, बहुत सुंदर से व्याहुला श्री प्यारे प्रिया लाल का हुआ। लाडली जी की कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री जी की अत्यंत कृपा से हमने पिछले प्रसंग में श्रवण किया था कि श्री राधा बाबा ने श्री त्रिपुर सुंदरी जी की आराधना की, उनका साधना किया, क्योंकि ये करने के लिए श्री ठाकुर जी महाराज ने उनसे कहा था। और उसमें कई परीक्षाएं भी हुई बाबा के संग, लेकिन वो पार कर लिए और उनकी जो साधना हुई वो सफल हो गई और उनको देवी जी ने मंत्र भी प्रदान कर दिया। एक बार भाई जी महाराज अपने सपरिवार के संग अयोध्या धाम गए थे, साथ में बाबा भी गए हुए थे। अयोध्या पहुंचने पर पूज्या माँ ने कहा कि सरयू नदी में स्नान करके श्री कनक बिहारी जी का दर्शन कर आना चाहिए। लेकिन जो भाई जी महाराज थे वो इस प्रस्ताव को पसंद नहीं कर रहे थे। इसके पीछे कारण ये था कि हमें पहले ही देर हो चुकी है अयोध्या पहुंचने में, और अगर हम ऐसे ही अभी स्नान करेंगे, कपड़े बदलेंगे, तो इसमें और देर हो जाएगी और जो वहाँ की श्री कनक बिहारी जी का पट है वो बंद हो जाएगा। और जब पट बंद हो जाएगा उसके बाद श्री राधा बाबा जो हैं वो भिक्षा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बाबा हैं वो बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। जब तक वो ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लेंगे, अयोध्या धाम आए हुए हैं, और अगर ठाकुर जी का दर्शन जब तक नहीं कर लेंगे तब तक वो भिक्षा पाएंगे ही नहीं। इसलिए बाबा भाई जी महाराज का मन में ये नहीं आ रहा था कि सबसे पहले सरयू का स्नान करना चाहिए, उससे पहले सबसे पहले कनक बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, परंतु पूज्या माँ को बिना स्नान किए मंदिर जाना प्रिय नहीं लग रहा था। अब माँ की भावनाओं को श्री भाई जी महाराज समझ रहे थे, अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन इतना देर हो चुका था कि उस देर से भाई जी को लगा कि सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन पूज्य माँ से उन्होंने आग्रह किया कि पहले हम लोग बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं, कनक बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर स्नान करेंगे। पूज्य माँ ने कहा सबसे पहले स्नान करेंगे। अब भाई जी महाराज ने इसमें सहमति दे दी। स्नान के बाद सभी लोग कनक बिहारी जी के श्री कनक भवन पहुंच गए और बाबूजी जिस बात की आशंका कर रहे थे, भाई जी महाराज जो बात सोच रहे थे, वो वहीं पे घटित हो गई। श्री कनक बिहारी जी का जो पट था वो बंद हो चुका था। अब जो दर्शन है वो दोपहर काल के बाद दर्शन होंगे, अपहार काल के बाद दर्शन हो सकते थे। कनक भवन के बाहर बरामदे में भाई जी महाराज बैठे गए और कल्याण के कागजों का बंडल निकाल लिया और प्रूफ देखने लग गए। पास ही में बाबा भी बैठे थे, साथ के अन्य लोग भी खान पान के क्रम में लग गए थे। अब प्रश्न था कि बाबा की भिक्षा का समय हो गया और भाई जी महाराज बड़े अच्छे से जानते थे कि बाबा ने श्री कनक बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तब तक बाबा पाएंगे नहीं। अब प्रश्न था कि बाबा की भिक्षा कैसे होगी। भाई जी महाराज ने बाबा से पूछा, क्यों बाबा, आपकी भिक्षा के बनवाने का कार्य आरंभ किया हो जाए। तो बाबा ने उत्तर दिया, मैं तो भिक्षा तब तक नहीं करूँगा जब तक श्री कनक बिहारी जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो भाई जी महाराज वो थोड़ा झुझला गए, थोड़ा गुस्सा हुए थोड़े से, और कहने लग गए पहले तो सरयू जी का स्नान किया और अब भिक्षा भी भाई बाबा नहीं पा रहे हैं। भाई जी महाराज थोड़े गुस्सा आ गए कि अब बाबा भिक्षा नहीं पाएंगे। बाबा ने भी उसी स्थिति के साथ निवेदन किया, चाहे कितनी भी देर हो जाए,
पर यह कैसे हो सकता है कि दर्शन किए बिना भिक्षा कर लूं? पट 5 बजे खुलेगा और उसके बाद देख लिया जाएगा। जब हम दर्शन कर लेंगे तब देखा जाएगा। बाबा का उत्तर सुन के भाई जी महाराज चुप बैठ गए और अपना कल्याण का जो प्रूफ था उसे देखने लग गए। इसी समय किसी ने कनक भवन के अधिकारियों को बतलाया दिया कि कल्याण संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार बरामदे में बैठे हैं और उनको किसी उत्तम स्थान पर ठहराना चाहिए। किसी ने बता दिया। ऐसी जानकारी मिलते ही तुरंत एक अच्छा कमरा खोल दिया गया और उसकी सफाई भली प्रकार से करवा दी गई। तत्काल एक कलसा सरयू जल का भी रखा दिया गया। यह व्यवस्था देखकर भाई जी अनुमान लगा लिए कि शायद किसी ने मेरे आने का जानकारी दे दिया होगा। जानकारी का दिया जाना भाई जी महाराज को प्रिय नहीं लगा, पर उस व्यवस्था को अस्वीकार करना भी सही नहीं लगा भाई जी महाराज को। अब भाई जी को कमरा मिल गया था रहने के लिए, सब आ गए थे। तब बाबा से पूछा कि बाबा, भिक्षा बनवाने की तो आज्ञा दे दो, सहमति दे दो। तब बाबा ने सहमति दे दी। फिर भिक्षा बनी और शाम को सोचा कि भिक्षा भी बन जाएगी, सब 5 बजे के बाद पा लेंगे, मतलब कि दर्शन कर लेंगे श्री कनक बिहारी जी का, फिर पा लेंगे। तो शाम के 5 बजे बज गए। तब जब कनक बिहारी जी के मंदिर गए तो क्या पाया, कोई उत्सव नहीं था, कोई खास कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन तब भी भक्तों की इतनी भीड़ कि कहा नहीं जा सकता था। बाबा गए दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ में, और इतनी भीड़ में बाबा का दर्शन हो पाना बड़ा कठिन था। गए बाबा दर्शन करने, देखा इतनी भीड़, तो अब दर्शन नहीं हो पाया। तो बाबा कमरे में लौट आए और कमरे के बाहर बरामदे में बैठकर बाबा श्री कनक बिहारी जी से मन ही मन प्रार्थना करने लग गए और कहने लग गए, आप तो राजेश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी हो। इतनी भीड़ में मेरे द्वारा दर्शन किया जा सकना कैसे असंभव है। मेरे लिए शक है नहीं। अब आपको दर्शन देना हो तो दो, अन्यथा यह भी संभव है बिना दर्शन किए मेरी भिक्षा तो नहीं हो पाएगी। आप सब जानते हो प्यारे। बाबा द्वारा ऐसा कहे जाने के थोड़ी देर बाद ही आश्चर्य यह हुआ कि जहाँ बाबा बैठे थे वहाँ से लेकर गर्भगृह जहाँ श्री कनक बिहारी जी विराजमान थे वहाँ तक का स्थान बिल्कुल खाली हो गया। अर्थात भीड़ जो थी वो चली गई, वो दो भागों में चली गई। जैसे कि सामने ठाकुर जी विराजमान है, श्री कनक बिहारी जी विराजमान है और बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, और जो भीड़ है वो एक इधर पार हो गई, एक इधर पार हो गई है और केवल श्री ठाकुर जी महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। भीड़ ऐसे हो गई है। इस खाली स्थान के दाहिने बाएं लोग खड़े हुए हैं, पर बाबा के सामने का स्थान जो है वो पूरी तरह खाली है और बाबा को स्पष्ट रूप से श्री कनक बिहारी जी के बड़े ही मनोरम दर्शन हो रहे हैं। बाबा ने बतलाया, दर्शन पाकर तो मैं निहाल हो गया, निहाल। इसके बाद गर्भगृह से 2 महिलाएं निकली, नितांत तेजोमयी और अत्यधिक सुंदर, बहुत ही सुंदरी। मेरा अनुमान है कि एक तो स्वयं जगत जननी भगवती श्री सीता जी होंगी और दूसरी उनकी साथ वाली सहचरी होगी। वे गर्भगृह से बाहर आकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई। रेलिंग के सहारे खड़े होकर रेलिंग पर अपनी अंगुलियां की ताल से देते हुए बाबा की ओर देखते हुए मुक्ति संबोधित करके कहने लगती है कि बुरा मत मानना, भीड़ में ऐसा ही हो जाता है, दर्शन नहीं मिल पाता है। आजकल सभी तीर्थ स्थलों में भाई भीड़ के कारण ऐसी अव्यवस्था हो जाती है। उनकी प्यार भरी वाणी सुनकर बाबा का भाव जितना उमड़ा, जैसे कि एकदम बाबा उस समय माता सीता का इतना सुंदर स्वर, नव किशोरी, और इतना सुंदर बोलती हैं प्यारी जो, ऐसा सुन के बाबा मुग्ध हो गए और एकदम भाव में चले गए। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ठाकुर और ठाकुरानी दोनों ही प्यार के भूखे हैं।
भाव के भूखे हैं। फिर तो अगर निर्जनों की बात की जाए तो क्या ही कहना, तो दर्शन दे ही देंगे। अपने परमात्मीय जनों को प्रेरित करके बाबा ने ब्रज मंडल के सभी मुख्य स्थानों की पावन रज का संग्रह करवाया, इकट्ठा करवाया। और बड़े विस्मय की बात बाबा को देखने को ये मिल रही थी कि जो भी श्रद्धालु जन थे वो बड़ी श्रद्धा के संग ब्रज की रज को, हर जगह की रज को बड़ी श्रद्धा के साथ इकट्ठा कर रहे थे। बाबा को देख के बड़ा खुशी हो रहा था। बाबा ने सन 1956 में काष्ठमौन व्रत ले लिया था और तब से बाबा प्रतिदिन ब्रज रस का सेवन कर रहे थे। प्रतिदिन बाबा ब्रज रस का सेवन कर रहे थे, क्योंकि जो रज रानी है वो बहुत ही कृपालु है, बहुत ही कृपालु। वो जल्दी ही हृदय में दैन्यता प्रदान करती हैं। जो रज रानी है वो बहुत कृपालु हैं। तो बाबा ने कहाँ कहाँ के रज को इकट्ठा किया था, इसका विवरण सुनते हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा के समस्त मार्ग की रज 84 कोस का ब्रज मंडल श्री गोलोक की ही भूमि, अतएव अलौकिक दिव्य हर जगह का मात्र जगह जगह का उन्होंने यात्रा में रज लिया था, कुंडों से लिया था। कई वर्ष पहले गोस्वामी श्री ब्रज ब्रज रत्न लाल जी महाराज ने ब्रज यात्रा की, जो 49 दिनों में पूर्ण हुई थी। इस यात्रा में यात्रियों को लगभग 340 मील चलना पड़ा था। इस मार्ग की रज मिनट मिनट के अंतर पर बराबर ली जाती थी। ब्रज यात्रा में जो जो सरोवर कुंड आए, उनकी गीली यदि किसी में जल नहीं था तो उसकी सूखी सारी रज को लिया जाता था। कम से कम 5-7 कुंड तो नित्य आते थे। समग्र ब्रज में ये कुंड हैं और शास्त्रों में इनका बहुत ही महत्व बताया भी गया है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, प्रेम सरोवर, श्री रस सरोवर, वृषभानु सर आदि आदि। ब्रज यात्रा में जितने देव मंदिर आए, कम से कम 5-7 नित्य आते थे। उन स्थलों की भी रज ली गई। मंदिरों में जहाँ जहाँ श्री तुलसी जी के दर्शन होते, वहाँ से भी रज ली जाती थी। यात्रा में जितनी गंगाएं आती थी, उनकी गीली रज, जैसे कि मानसी गंगा, कृष्ण गंगा, पांडव गंगा और भी जो गंगा आ रही थी, उन सब के रज लिए गए। ब्रज 84 कोष में श्री यमुना जी की विभिन्न सैकड़ों स्थानों से ली गई बहुत सारी रज इकट्ठा की गई। ब्रज यात्रा में जहाँ जहाँ श्री राधा कृष्ण, श्री दाऊद जी महाराज आदि के चरण चिन्ह और अन्य कई प्रकार के दर्शनीय चिन्ह आए, वहाँ की रज जैसे चरण पहाड़ी, व्योमासुर की गुफा, भोजन थाली आदि जगह से लीला पुरुषोत्तम की बहुत सी लीला स्थली की रज है। ब्रज में श्री नटनागर के अनेक लीला विहार स्थल हैं, जिनमें आपने भिन्न भिन्न मधुरतम लीलाएं की दर्शन किए होंगे। वहाँ से उखल बंधन, मिट्टी भक्षण, दान लीला, मान लीला, वहाँ से भी रज ली गई। ब्रज यात्रा में जितने वन और कदम खाड़ियाँ खंडियाँ आई, उनकी रज, इनमें श्री श्याम सुंदर ने महारास, गंगा गोचरण और जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की रज ली गई। राधा श्री रसिक बिहारी की लीलाओं से संबंधित ब्रज यात्रा के वट, पीपल, ढाक, कदम, ऐसे आदि आदि गिरिराज जी का, श्री हरिद्वार से श्री गंगा जी से, वहाँ हर जगह की उन्होंने रस ली। श्री रास बिहारी युगल सरकार सहचरी वृंद सहित यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके चरणार विंद की भी रज ली, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि सारी जगह की उन्होंने रज इकट्ठा की। श्री वृंदावन के सैकड़ों स्थानों की रज ली। घाटों की, मंदिरों की, सरोवर की, लीला स्थलियों की, महात्माओं के चरणार विंदों की, स्थानों की, समाधियों की, श्री बिहारी जू की प्रागट जहाँ हुए थे, श्री निधिवन जू की, श्री युगल सरकार के श्री सेवा कुंड, नित्य हर जगह के लिए और ऐसे बहुत सारी रज ली। और सब जो रज लेते उसका लेपन करते, उसको सूखा रज लगाते, मतलब रज रानी की बहुत कृपा बरसी और उन्होंने खूब मात्रा में रज को इकट्ठा किया। इस रज में तो गोरखपुर जिले के एक ब्राह्मण थे, उनको जो संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, वे अध्ययन करते थे। बनारस के
क्विश कॉलेज की शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी उन्होंने। वे संस्कृत में ही बात किया करते थे और इतनी सुंदर संस्कृत की क्या कहा जाए, वो बहुत ही सुंदर संस्कृत में बात करते थे। सुंदर सुंदर श्लोक उनको कंठस्थ थे, याद थे। संतों के संसर्ग से, बाबा से मिलने से, उनको बाबा के मिलन हुआ था, बाबा से, राधा बाबा से, तो उनके मन में चटपटी थी कि मुझे भी भगवत प्राप्ति करनी है। जब उन्होंने राधा बाबा से उनका मिलाप हुआ तो उन्होंने कहा कि अब मुझे भी भगवत प्राप्ति करनी है। तो वे बातचीत में अक्सर बीच बीच में ये कहा करते थे, लगा दो प्राण की बाजी अगर गिरधर को पाना है, लगा दो प्राण की बाजी अगर गिरधर को पाना है, नहीं बाजार का सौदा, नहीं बाजार का सौदा जो पैसे दे के लाना है, लगा दो प्राण की बाजी अगर गिरधर को पाना है। इनका वृंदावन में ही वास था। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी आपको आपके प्रति बड़ा सौहार्द था। एक बार भाई जी महाराज दर्शनार्थ श्री शास्त्री जी गीता वाटिका आए हुए थे, बाबा भाई जी महाराज के दर्शन करने के लिए। उनका परिचय देते हुए स्वामी श्री अखंडानंद जी ने कहा, भाई जी आप अपने सामने आंसुओं के एक सागर को देख रहे हैं, आप एक छिपे हुए रसिक भक्त को देख रहे हैं। श्री कृष्ण अनुराग की सरस पद सुनने पर इतना अधिक अश्रु प्रवाह होता है कि इनके नेत्रों के अश्रु से पात्र भी भर लिया जा सकता है, ऐसा बता रहे थे अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो उन्हीं के सामने अखंडानंद सरस्वती जी ने एक पद गवाया और जो ही पद गाया गया, शास्त्री जी महाराज के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लग गए। जो कहा गया था वो एकदम सत्य हो गया। उनके आँख मूंद गए और उनके कपोलों पे झरझर अश्रु बहने लग गए। सबने देख लिया उन शास्त्री जी महाराज का इस स्वरूप को। एक बार यही वाटिका में ही उन शास्त्री जी महाराज ने राधा बाबा का दर्शन किया और अब उनसे रहा नहीं। उन्होंने कहा बाबा से उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी आप कुछ ऐसा करो जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए और मुझे साक्षात श्री कृष्ण बात करते हुए मिले, जैसे आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ ऐसे मुझे श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन चाहिए। तो बाबा ने उल्टा प्रश्न किया, क्या आप वह करेंगे जो मैं एक स्वजन के नाते परामर्श रूप से आपसे कहूँगा? श्री शास्त्री जी ने प्रणाम करते हुए श्रद्धापूर्वक कहा, एक बार आप कहकर तो देखिए। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर बाबा ने पुनः पूछा, क्या आप श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ शुद्ध रीति से कर सकते हैं? श्री शास्त्री जी ने उसी गहरी श्रद्धा और बड़ी दृढ़ता पूर्वक निवेदन किया, क्या मैं आपकी समझ भागवत के किसी अध्याय का पाठ करके दिखलाऊं? इतना कहते ही कहते श्री शास्त्री जी महाराज श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का स्वर पाठ सुना दिया। इससे बाबा को बड़ा संतोष हुआ। योग्य और अधिकारी पात्र को सामने पाकर बाबा बड़े ही प्यार पूर्वक श्री शास्त्री जी से कहने लग गए, मैं अपनी अल्पमति के अनुसार जो कहूँगा, यदि आपने उसे ग्रहण किया और उसको अभिष्ट कर लिया तो ये अवश्य आपके लिए अच्छा होगा और आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपकी सिद्धि हो जाएगी। यदि कोई अंतराय बाधक तत्व बनकर विघ्न उपस्थित करता है तो उसे मात्र किंचित विलंब कहा जा सकता है। आप भगवत भागीरथी माँ गंगा के एकांत तट पर किसी ऐसे शिवालय को खोज लें जहाँ आसन लगाने पर श्री शिवलिंग का और माँ गंगा की बहती हुई धारा का सहज दर्शन हो सके। मैं स्पष्ट रूप से बताने के लिए पुनः कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए आप अपना आसन ऐसे स्थान पर लगाओ जहाँ श्री शिवलिंग के एकदम समीप में हो, उनका सतत दर्शन होता रहे और भगवान शिवलिंग के दर्शन के साथ साथ नेत्र ऊपर उठाते हो भगवती गंगा की पावन धारा का भी दर्शन होता रहे। यह शिवालय गंगा तट के किसी निर्जन स्थान पे हो। उस शिवालय में सूची आसन पर
बैठकर परम वैष्णवाचार्य कृष्ण कथा रसिक भगवान शिव को आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सस्वर सप्ताह पाठ बड़ी भक्ति भावना सहित सुनाइए। ऐसा कहा। बाबा ने जो कहा उसको बड़े ध्यानपूर्वक श्री शास्त्री जी महाराज ने सुना और साश्रु नेत्रों से सभक्ति प्रणाम करते हुए बाबा से विदाई ली और श्री शास्त्री जी महाराज निकल पड़े। ऐसे शिवालय की खोज में खोजने के क्रम का शुभारंभ हुआ। कानपुर से वे गंगा जी के किनारे किनारे चलने लग गए। इस खोज में कई महीने निकल गए। खोजते खोजते हरिद्वार के आगे ऋषिकेश नगर की बस्ती के बाहर एक एकांत स्थान अभिलषित शिवालय भगवती गंगा के तट पर मिल गया और शुभ दिन देखकर आपने भगवान श्री शंकर के समक्ष श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण का सप्ताह पाठ आरंभ कर दिया। आप मंद मंद स्वर में बोल बोल करके पाठ किया करते थे। भावपूर्ण श्लोकों के आने पर उन श्लोकों की आवृत्ति तो ना जाने कितनी बार हुआ करती थी। श्री शास्त्री जी जब बाबा के पास विदाई लेकर चले गए थे, उसके बाद फिर कोई श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी भक्त बाबा के पास आया और उसे भी बाबा ने यही परामर्श दिया कि देखिए, ये बाबा के अंदर की कृपा थी जो उन शास्त्री जी महाराज पे बरसी और ऐसा बाबा ने यहाँ से संकल्प किया, तब जाके उन शास्त्री जी महाराज ने वहाँ से वो श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने पाठ करना आरंभ किया, क्योंकि इसमें बाबा की प्रधानता थी। एक तो बाबा ने शास्त्री जी महाराज को उपदेश दिया कि आप भागवत का सप्ताह पाठ करिए और एक दिया एक गृहस्थ जन को जिनको वो घर में ही करने को कहा। बाबा का मन खिन्नता से बढ़ गया कि मैं सबको तो कह रहा हूँ कि भागवत का पाठ करें, परंतु मैं खुद तो कुछ कर नहीं रहा। मैं केवल उपदेश करता हूँ और मैं खुद तो नहीं कर रहा। तो बाबा को बड़ा बुरा लगा और तब से बाबा ने अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया कि अब हम भी भागवत जी का पाठ करेंगे। बाबा यहाँ से बैठकर गीता वाटिका से बैठकर बहुत ही सुंदर भागवत जी का पाठ करते हो। वहाँ शिवालय में बैठ के जो शास्त्री महाराज जी हैं वो भी पाठ कर रहे हैं और भरोसा है कि बाबा उनके लिए पाठ कर रहे हैं और पूरा विश्वास है बाबा पे। और भगवत प्राप्ति होती है केवल विश्वास से। अपने गुरुजनों पे, अपने से बड़े संत जनों पर जब विश्वास होता है तभी हमें भगवत प्राप्ति होती है। उन्हें विश्वास था कि बाबा कहे हैं तो ज़रूर भगवत प्राप्ति होगी। बाबा यहाँ से पाठ करने लग गए। वहाँ पे शिवालय में बैठे हुए जो शास्त्री जी महाराज थे उनका पाठ हुआ ही था। कुछ उन्होंने 108 पाठ करने का लिया था, लेकिन कुछ ही पाठों में उनका ऐसी स्थिति हो गई कि क्या कहा जाए। अब जब वे पाठ करते तो उन्हें श्याम की जगह श्याम वर्ण की जगह उन्हें श्याम सुंदर दिखने लगते। अब उनको अक्षर अक्षर में श्याम सुंदर दिखाई देने लग गए और क्या था, फिर तो वो एकदम घुल गए। कुछ ही पाठ किया था, ऐसा बाबा के संकल्प से ऐसा हुआ कि उनको जो भगवत प्राप्ति होनी थी वो हो गई और वहाँ को छोड़ा शिवालय को और वृंदावन में आ गए। फिर क्या, ब्रज में आके ठाकुर जी का खूब भजन करने लग गए, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे ही वो गृहस्थ जन को भी बाबा के संकल्प मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। इन दोनों को, एक शिवालय वाले शास्त्री जी महाराज को और एक गृहस्थ को बाबा ने आज्ञा की थी, उन दोनों को ही भगवत प्राप्ति हो गई। और इस मार्ग में अगर विश्वास हो तो सब कुछ हो सकता है। हमें अपने सद्गुरुदेव भगवान संतों पर, भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वे जो भी करते हैं कहते हैं उसे हमें मानने का प्रयास करना चाहिए। तो श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं पे विश्राम दे रहे हैं। लाडली जी की ऐसी अत्यंत कृपा बरसे, हम ऐसे बाबा के पावन चरित्र को श्रवण करें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र।